हेलो गाइस, तो 2023 ख़त्म होने का और इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो 3-4 ऐसे मिस्टेक जो मैंने 2023 में सबसे ज़्यादा किया। और मेरे को लगता है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा जो अभी नए ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप पूरा सीख जाएंगे। आपको एक एक स्टेज पे चलना पड़ता है। जैसे स्टेज 1 रहता है, ठीक है, स्टेज 2 रहता है। धीरे धीरे आप मार्केट में ट्रेड करते रहते हैं और समय के साथ आप सीखते जाते हैं, ठीक है। तो स्टेज 1-2 में क्या रहता है, देखिए सबसे पहला रहता है ना वहाँ पे कि हमें जो मेन मिस्टेक रहता है ना सबसे बड़ा, जैसे कि ओवर ट्रेड से बचना, पोजीशन साइजिंग अच्छे से मेंटेन करना, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना। तो शुरुआती जो 1-2 स्टेज रहता है ना, तो उसमें हम वो दो को मैनेज करने में ही काफ़ी टाइम निकाल देते हैं कि वहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट कभी ठीक से नहीं किया, कभी पोजीशन साइज गलत लेके लॉस बड़ा कर लिया, कभी ओवर ट्रेड कर लिया। तो 3-4 ऐसे चीज़ रहते हैं ना, वो सबसे मेन टाइम रहता है जहाँ पे हमें अपने आप को कंट्रोल करना रहता है, ठीक है। उसके बाद 3-4 स्टेज आ जाता है वहाँ पे इमोशन कंट्रोल करना, ठीक है, कि इमोशन में आके बाई नहीं कर लेना, फोमो में सेल नहीं कर लेना। तो ये सब देखिए एक ट्रेडर का कमजोरी है सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये सब पे सबसे पहले हमें काबू करना पड़ता है। तो आप अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं ना, तो मैं काफ़ी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एक ही ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है मैं दिन का डे क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने जो फर्स्ट 2-3 स्टेज होता है ना, वो मैंने कंप्लीट कर लिया था ओवर ट्रेड पे, ठीक है। नंबर 2 आ जाता है आपका पोजीशन साइजिंग पे भी कंट्रोल किया था। मैं पहले 200-300 क्वांटिटी लेके ट्रेड करता था, ठीक है, लेकिन बड़ा लॉस लेने के बाद मैं बिल्कुल वो भूल गया, पोजीशन साइजिंग 1 पे आ गया। 1 से मैं ट्रेड करता हूँ और जब तक अच्छे से प्रॉफिटेबल और अच्छा सा कर नहीं लेता 6-7 महीना प्रॉफिट, तब तक मैं पोजीशन साइजिंग बिल्कुल नहीं बढ़ाया, ठीक है। और नंबर 3 आता है कि इमोशन में आके मैंने कभी गलत ट्रेड नहीं बनाया, ठीक है। 1-2 दिन देखिए उसको आप नहीं पकड़ सकते, मेजोरिटी ऑफ दिन आप क्या कर रहे हैं ना वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इन सब चीज़ों पे तो मैंने कंट्रोल पा लिया था, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से कर रहा था, लॉस बिल्कुल मैं नाप नाप के मार्केट को दे रहा था, प्रॉफिट भी नाप नाप के लेने का कोशिश कर रहा था। लेकिन कभी कल मार्केट का सिचुएशन आ जाता है, वहाँ पे देखिए आप जितना भी नापिए वहाँ पे आपको एक टाइम आता है जहाँ पे ट्रेड छोटा मोटा प्रॉफिट या लॉस में कट करना पड़ता है, ठीक है। उसको एक दिन का नहीं पकड़ रहा हूँ, जो मेजोरिटी दिन है उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब पर तो मैं कंट्रोल पा लिया था, लेकिन इन सब के बाद भी एक स्टेज आता है ना, वहाँ पे देखिए साइकोलॉजी और माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। स्पेशली ये जो दिसंबर का मंथ, नवंबर का मंथ मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हर एक ट्रेडर को, ठीक है। हम तो बिल्कुल अच्छे सेटअप के साथ प्लान के अकॉर्डिंग हम मार्केट में काम कर रहे थे। जैसे जहाँ पे सेलिंग करना चाहिए सेलिंग कर रहे थे, जहाँ पे वेट करना चाहिए वेट कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या कर रहे थे ना, वो गलती मैंने एनालाइज करने के बाद मेरे को समझ में आया कि मैं क्या गलती कर रहा था, ठीक है। और आप अपने से रिलेट करना, आप भी अगर ये गलती कर रहे हो ना तो कोशिश कीजिए कि ये गलती आप ना करें, ठीक है। देखिए हो क्या रहा था, जैसे पहला जो सबसे बड़ा क्या कमजोरी था कि मैं ओवर ट्रेड से बच जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा, बड़ा लॉस देने से बच जाऊं तो ये बड़ा बात होगा हमारे लिए, ठीक है। ट्रेडिंग का ये दो जो चीज़ है ना, ओवर लॉस और बिग ओवर ट्रेड और बिग लॉस, ये दो चीज़ बच गए ना तो मोटा मोटी देखिए 50% जैसा आप ना ऊपर आ जाते हैं। और धीरे धीरे उसके बाद आप जैसे जैसे ट्रेड करते हैं उसके इस वजह से आपको मतलब सारा चीज़ क्लियर होने लगता है। बट ये सब के बाद आता है ना, वो आता है साइकोलॉजी और माइंडसेट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जैसे कि देखिए हम क्या कर रहे थे, प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे थे, सेल कर रहे थे, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा ना तो मार्केट में होगा क्या, देखिए मैं बता रहा हूँ, आप रिलेट करना कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। जैसे मेरा यहाँ पे सेलिंग का प्लान है, ठीक है। अब मेरे को करना है सेलिंग, मार्केट में क्या हुआ, कैंडल वगैरह बना और हमने यहाँ पे तुरंत एंट्री बना लिया। अब एंट्री लेने से पहले देखिए दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आता था। पहले क्या था, जस्ट सोचते थे कि एंट्री बना लेंगे, लॉस प्रॉफिट देंगे, मार्केट से निकल जाएंगे, बात खत्म। लेकिन अभी क्या आता है ना कि जैसे कैंडल बनाना तो वहाँ पे दिमाग के अंदर ना एक अंदर से आता है कि जल्दी से एंट्री बना लेता हूँ, यहाँ पे प्राइस मिस ना हो जाए, उसके वजह से प्रॉफिट कम ना मिले हमें, ठीक है। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस आने लगता है। आपका आता है कि नहीं, आप बताना। मेरे अंदर मतलब स्पेशली पहले नहीं आ रहा था, ये दिसंबर मंथ से मैं थोड़ा ज़्यादा आ रहा था कि ट्रेड मिस ना हो जाए, ट्रेड मिस ना हो जाए तो वो एक अलग साइकोलॉजी हुआ। लेकिन अभी आता है कि प्राइस अच्छा मिल जाए यहाँ पे, ताकि मैं प्रॉफिट जल्दी से और अच्छा प्रॉफिट बना पाऊँ, ये दिमाग में आता है। जब ये दिमाग में आता था ना, जब मैं एंट्री करता था मार्केट क्या करता था, थोड़ा बहुत तो मोमेंटम करता था, उसके बाद कहीं ना कहीं अपना एसएल हिट होने के बाद मार्केट ज़्यादातर उस डायरेक्शन में जाता था जिस साइड हम ट्रेड पकड़ते थे, ठीक है। देखिए मार्केट उस डायरेक्शन में जाए चाहे किसी डायरेक्शन में जाए, अब ट्रेड बनाने से नहीं होता, ट्रेड अच्छा जगह हमें एंट्री लेना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो वहाँ पे गलती यही था कि साइकोलॉजी के कारण या फिर कुछ भी के कारण हम क्या करते थे, अर्ली एंट्री बना ले रहे थे, ठीक है। ये आ रहा था साइकोलॉजी इशू कि जल्दी प्रॉफिट बनाना है। और ये एक देखिए मेरे को लगता है टाइम के साथ आप लोग को भी साथ आ सकता है। तो ये चीज़ अगर आए ना तो आप इस पर बिल्कुल काबू कीजिए। आपको क्या सोचना है ना, मुझे जो लगता है प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट में काम करना है। एंट्री कैंडल वगैरह अगर बनता है तो डेफिनेटली एंट्री बना लीजिए, वहाँ पे वेट मत कीजिए। बट
ये सोच के कभी एंट्री मत बनाइए कि प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा या फिर जल्दी प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। आप वहाँ पे कोशिश करना है ना, अच्छा से अच्छा मैं ट्रेड बनाऊँ और अच्छे से अच्छा एंट्री लूँ, अच्छा एंट्री जहाँ पे कर सकता हूँ वो चीज़ और वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ना कि जल्दी से एंट्री बना लेता हूँ, प्राइस मिस हो जाएगा तो प्रॉफिट कम मिलेगा, ये नहीं सोचना है, ठीक है। ये सोच के मेरा ज़्यादातर दिसंबर का जो मंथ है ना लॉस हुआ। जैसे आज के ट्रेड में भी ये था कि यहाँ पे हमने तुरंत सेलिंग कर दिया, हमने ये 500 का लेवल को अवॉइड किया। अपना जो सेटअप रहता है देखिए, सेलिंग साइड का ऊपर का साइड एसएल नहीं है, बायर्स आसपास बैठा है तो हम बायर को टारगेट करते हैं, तो वो सोच के हमने यहाँ पे कैंडल वगैरह मिला, हमने एंट्री कर दिया। लेकिन ये राउंड लेवल ये अपने रूल के खिलाफ है कि राउंड लेवल से डायरेक्टली गिरे या फिर मेजर रेजिस्टेंस के आसपास से, तो वहाँ पे सेल नहीं करना है। मैं रूल लिख के रखा हूँ, लेकिन फिर भी देखिए काफ़ी सारे पॉइंट याद रखना पड़ता है ना, तो बहुत सारे पॉइंट दिमाग में रहता है और काफ़ी सारे पॉइंट निकल भी जाता है। लेकिन ये सामने से नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाने के चक्कर में जल्दी यहाँ पे एंट्री लिया और मार्केट अपना एसएल देने के बाद कहीं ना कहीं गिरावट दिया, ठीक है। तो ये एक दिन गया अपना। यहाँ पे भी हमने सेम मिस्टेक किया था। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें ना, ठीक था, नीचे के साइड एसएल था। अगर हम साइकोलॉजी समझ पाते हैं यहाँ पे कि मार्केट बाइंग साइड का मोमेंटम तो किया है लेकिन निकालता हुआ गया और मार्केट में क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट गिरने का कोशिश कर रहा है। आप अगर देखें तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था ये वाले को कि रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट डायरेक्टली गिरने का कोशिश कर रहा है। तो या तो देखिए यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करते या फिर वेट कर लेते कि मार्केट के आसपास से डायरेक्टली गिरने का कोशिश कर रहा है तो डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे। सेलिंग या बाइंग प्राइस एक्शन देख के काम करते अगर जल्दबाजी में हमने ट्रेड नहीं बनाया होता तो। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी उसी तरह आया कि मेरा सेलिंग का प्लान था मार्केट में, क्यों था, नीचे के साइड बायर्स था, कैंडल मिला, हमने तुरंत एंट्री बना लिया। अब देखिए एंट्री बनाना भी ज़रूरी रहता है तुरंत। क्या होता है ना, अगर मार्केट में सपोज सेलिंग का प्लान है, आप यहाँ पे एंट्री नहीं बनाए ना और मार्केट 2-3 कैंडल निकले ना, आप क्या करेंगे ना, फोमो में यहाँ पे एंट्री बना लेंगे और मार्केट क्या करेगा, जैसे रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट में आपका जो लॉस है ना वो लिमिट खत्म हो जाएगा या फिर मार्केट ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट कर देगा ना तो लॉस ज़्यादा होने लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रेड कट करके निकल जाएंगे, फिर थोड़ा देर ऊपर गया फिर नीचे आ जाएगा। तो वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ना, जब मेरा सेलिंग का प्लान है, कैंडल मिला, मैं तुरंत एंट्री करने का कोशिश करता हूँ। तो इस चक्कर में देखिए काफ़ी बार प्रॉफिट भी हो जाता है अच्छा खासा और काफ़ी बार मतलब लॉस भी हो जाता है। और स्पेशली ये दिसंबर का मंथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आया। तो ये कुछ प्रॉब्लम था गाइस जो इस मंथ में मेरे को काफ़ी ज़्यादा आया। वैसे तो देखिए ना तो ओवर ट्रेड किया, ना पोजीशन साइजिंग बढ़ाया, ना कोई बड़ा लॉस दिया वो मार्केट को, इन सब चीज़ों से तो बच गया। लेकिन ये साइकोलॉजी इशू के साथ थोड़ा सा अभी पंगा चल रहा है तो इसको और बेहतर करना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि 2024 आने वाले टाइम में ये जो मिस्टेक है ना बिल्कुल ना करूँ। मैं मार्केट में जिस तरह का चार्ट दिखेगा ना उस तरह से काम करने की कोशिश करूँगा और डेफिनेटली उसी तरह से काम करूँगा। बाइस बिल्कुल नहीं होगा कि सेलिंग करना है या फिर प्राइस वगैरह छूट जा रहा है। देखिए ह्यूमन बीइंग है, कभी कल मिस्टेक हो जाता है तो उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, कोशिश करना है कि कम से कम मिस्टेक करें, अच्छा से अच्छा हम एंट्री बनाए, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस का बारे में सोचें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है गाइस जो मैंने 2023